गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा कि अपन ने लास्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की है, जो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजिंग इंडिविजुअल बिहेवियर पार्ट 2 अपन ने स्टार्ट किया था। तो आज अपन लेक्चर नंबर 16 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में अपन ने परसेप्शन के बारे में पढ़ा था कि परसेप्शन है क्या। तो उसी के आगे कंटिन्यूशन अपन करते हैं। अपन ने जब परसेप्शन पढ़ रहे थे तब अपन ने दो चीज़ें देखी थी, सिलेक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो आज अपन सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब को समझेंगे कि सिलेक्टिव परसेप्शन होता क्या है। तो जैसे हम सभी को पता है कि जो परसेप्शन है ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। सिलेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? इसके अंदर जो पीपल हैं वो कुछ चीज़ों को ही सिलेक्ट करते हैं एज एन इंफॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन उनको काम की नहीं लगती है उनको वो क्या करते हैं, आउट कर देते हैं। पर ये जो सिलेक्शन वो कर रहे हैं ये हर एक चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, हर एक चीज़ में कोई विशेषता है, तभी हम कुछ चीज़ों को तो अपने पास संभाल के रखते हैं और कुछ चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेलेक्टिव प्रोसेस परसेप्शन की, तो इसके अंदर हमें क्या दिखता है कि हर पर्सन जब कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है, यदि वो इन्फॉर्मेशन में वो कंफर्टेबल है, उसको वो इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, उसको लगता है ये इन्फॉर्मेशन मेरी वैल्यूज़ मेरे बिलीव के साथ रिलेट करती है, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास संभालता है। अदरवाइज़ वो इन्फॉर्मेशन को आउट कर देता है। जैसे हम लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर है जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड का पर्सन है। वो क्या है, जब भी अपने वर्कर को देखते था तो एक वर्कर उनको लगता था कि वो काम करता है, तो उसको बिल्कुल लगता था कि वर्कर्स वेरी गुड। पर एक दिन उसने देखा कि कुछ एक आध वर्कर ऐसा है जो कि कभी कभार ना समझ में काम नहीं कर रहे या कोई और विशेष काम में लग रहे हैं, तो वो वर्क को परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उस वक्त एक ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने किया, हो सकता है वो उस चीज़ को इग्नोर कर दें, हो सकता है वो उस चीज़ को रख लें, क्योंकि अब तक जो उनके माइंड में सिलेक्शन आया था वो ये कि यदि पर्सन काम कर रहे थे तो अब तक काम करते आ रहे थे, इसलिए वो उनकी नज़र में क्या है कि ठीक है अब तक काम कर रहे होंगे, आज नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। ऐसे ही मान लीजिए, अगर कोई हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एक मैनेजर है जो कि बहुत नेगेटिव एटीट्यूड के पर्सन है, और उनकी जो सोच है वो अपने वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव है। और एक दिन वो ये देखते हैं कि कोई जो वर्कर्स है जो कि पहले गूफिंग अप था, वो आज बहुत मेहनत से काम कर रहा है और हाई परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहा है। तो इस केस में भी क्या है, वो उस चीज़ को डिसरिगार्ड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ये सोचते हुए कि अब तक ये बंदा कभी काम नहीं करता था, आज बहुत काम कर रहा है, यानी कि या तो कुछ और कारण है या वैसे, अदरवाइज ये काम करने वाला पर्सन नहीं है। जैसे हम इसको और अच्छी तरह समझना चाहें सिलेक्टिव परसेप्शन को, तो हम देख सकते हैं जब हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो हम पूरे अखबार की एक एक लाइन को नहीं पढ़ते। हम सब जब वही न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं जिसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है या हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। यस, तो ये जो हमारा बिहेवियर है रिगार्डिंग कि जो चीज़ें हम पढ़ना चाहते हैं या जिसमें हमें इंटरेस्ट है, हम वही चीज़ करना चाहते हैं, इसी को वो लोग कह रहे हैं सिलेक्टिव परसेप्शन या फिर परसेप्चुअल प्रोसेस। तो ये जो परसेप्चुअल प्रोसेस है या सिलेक्टिव प्रोसेस है, ये दो चीज़ों से इफेक्ट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यदि हम देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे हमने देखा पहला साइज। साइज क्या है? वो चीज़ जो बिगर है, देखने में बड़ी लगती है, उस चीज़ पे हम ज़्यादा सिलेक्शन करते हैं। जैसे अखबार में पढ़ने वाले बुलेट पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स जो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं, हम लोग हेडलाइंस कहते हैं, वो पढ़ने पढ़ते हैं, ना कि न्यूज़ पढ़ने पढ़ते हैं। हम हेडलाइंस पढ़ते हैं क्योंकि वो बड़े अक्षर में लिखी होती है, उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो हम उसके नीचे का पार्शन या पूरी न्यूज़ को रीड आउट करते हैं। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या कहती है? वो फैक्टर जिसको देख के हम कुछ परसीव करते हैं सबसे पहली बार। जैसे एक आवाज़ बहुत तेज़ सुनी, कोई तेज़ चिल्लाया, है ना, ब्राइट कलर्स, या लाइट का कम होना या बढ़ना, कुछ भी जो हम जिसमें चाहें, तो वो चीज़ें जो हमें तुरंत ही अट्रैक्ट करती हैं, जो हमें रिएक्शन करने में मजबूर करती हैं, वो चीज़ें हमारी इंटेंसिटी में आती हैं, जिसको देख के हम पहली बार परसीव करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या है? वो एक्टिविटीज़ या वो इवेंट्स जो कि बार बार होते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, बार बार एक एक ही प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कई बार आने लगता है पूरे दिन में।
नोवेल्टी एंड फैमिलियरिटी, ये तब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिन चीज़ों से हम फैमिलियर हैं, जिस चीज़ में हम कंडीशन में हम अपने आप को ये मानते हैं, सहज मानते हैं, यूँ कहते हैं कि हम बिल्कुल इसका फैमिलियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो होती है नोवेल्टी एंड फैमिलियरिटी। देन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट भी क्या है, यूनिकनेस से संबंधित होता है कि कुछ ऐसी अलग सी होने वाली चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई डिफरेंट कलर की बिल्डिंग हो, कोई डिफरेंट शेप की बिल्डिंग हो, या कोई पर्सन जिसने बिल्कुल डिफरेंट कपड़े पहन रखे हों, तो ऐसी चीज़ें जो हमें चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। मोशन, मोशन क्या कहता है, जैसे प्रिंट के मुकाबले में जब हम देखते हैं प्रिंट अखबार के मुकाबले में जब एडवर्टाइजमेंट आते हैं टेलीविज़न पे, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब चीज़ें चलती हैं, देखी जाती हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस होते हैं। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि पर्सन को परसीव करने के लिए स्टिमुलस देते हैं, एनकरेज करते हैं, और इन्हीं फैक्टर्स में से कुछ चीज़ों को वो सिलेक्ट कर लेता है उनके बेसिस पे, जिसको वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो कि उनके लिए कंफर्टेबल है और उनके बिलीफ से और उनकी सोच के साथ मैचअप करते हैं। ऐसे ही आते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला आता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। ये सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट है। हम जिस पर्सन से पहली बार मिलते हैं तो उसको हम इवेल्युएट करते हैं और वही हम अपने माइंड में इम्प्रेशन बना लेते हैं। फिर आता है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हम अपनी सोच के हिसाब से, अपनी इमेज के हिसाब से सामने वाले को इवेल्युएट करते हैं। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब हम दूसरे से पर्सन से मिले तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि वो ऐसा बिहेव करना चाहिए। जैसे रेस्पॉन्स डिस्पोजिशन, रेस्पॉन्स डिस्पोजिशन क्या है कि जब हम किसी पर्सन की टेंडेंसी जिस तरीके से होती है टू परसीव फैमिलियर स्टिमुलस, जैसे कोई बंदा बहुत धार्मिक है, वो जल्दी लोगों से कन्विंस हो जाता है, चीज़ों पर जल्दी रिएक्ट होता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना। तो यदि आप उस धार्मिक प्रवृत्ति का बंदा है, उसको आप बोलोगे शॉपिंग मॉल या मंदिर, तो वो पहले मंदिर की तरफ जाना चाहेगा, ना कि शॉपिंग मॉल की तरफ। ऐसे ही हम बात करते हैं परसेप्चुअल डिफेंस कि जो फैक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को अराइज कर सकते हैं, हम उनको पहले स्क्रीनिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को डर हो सकता है। मेंटल स्टेटस, ये टेंडेंसी है कि हम सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे किसी ने कहा गेट सेट गो, तो इसके अंदर क्या है कि गेट सेट गो, तेज़ी से भागना है, आराम से चलना है, काम को जल्दी करना है, हर एक चीज़ का अलग अलग परसेप्शन है। तो हर पर्सन गेट सेट गो को शब्द सुन के अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट क्या कहता है कि जब हम किसी पर्सन को मिलते हैं, इंडिविजुअल्स को, तो हम उसकी एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे माइंड में एक इमेज उस पर्सन की बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पर्सन को देखा, आज वो बहुत काम कर रहा था, सेकेंड बार भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो थर्ड बार यदि वो काम नहीं भी कर रहा होगा तो क्या होगा, नहीं ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा काम करता है, आज नहीं कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। ऐसे ही किसी पर्सन की, एम्प्लॉय की 2 बार की परफॉर्मेंस अगर अच्छी थी, बट नेक्स्ट टाइम उसने नहीं बना पाई, तो ये होगा कि नहीं, ये सारी परफॉर्मेंस की अच्छी जाएगी, ख़राब कोई परफॉर्मेंस में ये नहीं करेगा। ऐसे ही आता है स्टीरियोटाइप। स्टेरियोटाइप्स होती है कि जिस ग्रुप से वो पर्सन बिलोंग करता है ना, उस ग्रुप से हम कुछ इमेज ले लेते हैं, कुछ अपने पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हम चाइनीज़ पर्सनस को देखें तो हम क्यों बोलेंगे वो इंस्ट्रक्टेबल है, यानी इंस्ट्रक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल इनको आप इमेजिन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते चाइनीज़ को। जो अदर ब्लैक्स जो होते हैं, जिनको कहते हैं बहुत सारे डांसिंग में, म्यूज़िक के अंदर ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैपनीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियस माइंड के होते हैं। इंडियंस जो है बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। फैट जिन जो थोड़े से ओबेसिटी के होते हैं वो थोड़े जॉली नेचर के होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन को सिलेक्शन करने के लिए इफ़ेक्ट करते हैं, और इन्हीं स्टिमुलस फैक्टर्स और इन्हीं कंडीशन की वजह से पर्सन इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है, और जो उसको इन्फॉर्मेशन काम की नहीं होती उसको आउट कर देता है। यानी हम मैनेजरियल इम्प्लीकेशन की बात करें तो हमारे लिए आते हैं इंटरपर्सनल वर्किंग रिलेशन। आपस में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे ग्रुप मेंबर, टीम मेंबर्स हैं, हम उन सब की परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, हम एक दूसरे को पूरी तरह से परसीव कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, हमारे खुद के सेल्फ कंसेप्ट, हमारा खुद का एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो हम दूसरों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे।
दूसरों पे सहानुभूति की जो फीलिंग है उसको कैसे रखना है, और अगर कहीं डिस्टॉर्शन है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है तो उसको कैसे अवॉइड रखना है। ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते वक्त मैनेजर्स को समस्या आती हैं जब वो परसेप्शन के रिगार्डिंग या बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग सवाल आता है परसेप्शन एंड एट्रीब्यूशन। जैसा परसेप्शन है ऐसे ही एट्रीब्यूशन होता है। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं उसके नेचर को। तो अगर हम एट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करें, हम ये देखते हैं कि सामने वाले का जो बिहेवियर है वो कंसेंसस है, कंसिस्ट है या डिस्टिंक्ट है। कंसेंसस का मतलब होता है कि जब किसी उस पर्सन की परफॉर्मेंस या उस पर्सन का बिहेवियर दूसरे पर्सन के बिहेवियर में कैसा है, कंसिस्टेंट, डिफरेंट टाइम या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के संबंध में उसी पर्सन का बिहेवियर कैसा है और लोगों के मुकाबले में वो कितना अलग है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक एम्प्लॉय देखा जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, एनकरेज है और एंथुजियास्ट के साथ काम करता है, काम और पीपल्स की तुलना में। मान लीजिए एक टीम है ए जिसमें एक मेंबर है एक्स जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, और हम ये देख रहे हैं कि वो और लोगों की टीम की तुलना में बहुत अच्छा मोटिवेटेड और एनकरेज होकर काम करता है। तो ये हो रहा है हमारा कंसेंसस। अब हम देख रहे हैं कि क्या वो उतना ही मोटिवेटेड हर वक्त रहता है, तो वो आती है कंसिस्टेंसी। और यदि हम ये देखते हैं कि इसको और अलग अलग टास्क दिए जाए तो भी क्या मोटिवेट होके ही वो काम करता है, इसको कहा जाता है डिस्टिंक्टिवनेस। तो यदि हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों के बिहेवियर को समझना चाहते हैं, उनके एट्रीब्यूट को समझना चाह रहे हैं, तो कंसेंसस, कंसिस्टेंसी और डिस्टिंक्टिव, इन तीन चीज़ों के बेसिस पे हम लोगों की परसेप्शन और एट्रीब्यूशन को इवेल्युएट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल सुनते हैं। अगर मान लीजिए एक मैनेजर है जिसने ये ऑब्जर्व किया कि एम्प्लॉय जो है वो लेट आ रहे हैं मीटिंग के लिए, तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि एम्प्लॉय जो है सिर्फ वो एक ही बार लेट आया है, क्या वो हर बार लेट आता है या जब उसको काम होता है तब वो लेट आता है। तो ये जो पैटर्न है एट्रीब्यूशन का, ये क्या करेगा मैनेजर को कि वो डिसाइड करेगा कि वो इंडिविजुअल बिहेवियर हर एम्प्लॉय से बात करे और उनमें चेंज लाने की कोशिश करे। तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉय से मिलेगा और उनको समझाएगा कि जब भी मीटिंग होती है आपको लेट नहीं आना है, चाहे वो आपको कितना भी काम उसमें हो। तो दैट इज़ कि वो एट्रीब्यूशन समझते हुए लोगों को इवेल्युएट कर सकता है और अपने परसेप्शन को भी फाइंड आउट कर सकता है और उसको भी ठीक ठाक कर सकता है। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।